जय श्री कृष्ण। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दुष्ट व्यक्ति होता है जो अपनी बुराई देखकर भी नहीं देखता और दूसरों की छोटी सी छोटी कमी देखने के लिए व्याकुल रहता है। ज़्यादातर लोगों का सामना ऐसे लोगों से होता ही रहता है जो समय समय पर हमें नीचा दिखाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहते हैं कि किसी भी इंसान की बुराई करने के पीछे के मकसद को समझे कि क्या वह आपको नीचा दिखाना चाहता है या आपको बेहतर बनाना चाहता है। जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे तो आपको अपना बचाव नहीं करना चाहिए, बल्कि बुराई करने वाले से अपनी उस कमी के बारे में पूछना चाहिए और चुपचाप ध्यान से अपनी उस कमी को सुनना चाहिए। सामने वाला यदि आपको आपकी कमी बुराई बता दे तो फिर उसे उन बुराइयों को दूर करने का उपाय भी पूछो। सामने वाले ने आपसे कुछ गुस्से वाली बात कह दी जिससे आपको बहुत गुस्सा आ गया। आपने गुस्से में ही उसे ऐसी बात कह दी जिससे बाद में आपको ही पछताना पड़े। इसलिए गुस्से में जवाब ना दे, अपना दिमाग शांत रखे और बुद्धिमत्ता से काम ले। यदि कोई आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी कमी या बुराई करता है तो ऐसे में उस सामने वाले व्यक्ति को ऊंचा दिखाकर आप उसे नीचा दिखा सकते हैं। इसमें बुराई करने वाले की ही बुराई कर दी जाती है। सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार से जुड़ी गालियां न दे, बल्कि उस वक्त अपने गुस्से को शांत रखे और संयम से काम लेते हुए सोच समझकर अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब दें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हम सभी जीव अपने से कम बलवान का अपमान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिता अपने पुत्र का अपमान करता है तो पति अपने पत्नी का। वास्तव में हम दूसरे व्यक्ति का अपमान करके उसे हमसे कम बलवान होने का आश्वासन देते हैं। हम ये सिद्ध करते हैं कि कई मान्यों के हम उससे अधिक श्रेष्ठ है और वह हमसे छोटा है। अपमान एक सम्मान नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस सिलसिले में हमारा अपमान हुआ है उसमें हमारी क्या भूमिका है। यानी कि अगर हमने कोई गलती करी तो वह अपमान हमारे लिए गलत नहीं है, वह वास्तव में हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य का परिणाम है। लेकिन तब क्या जब हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमें अपमान सहन करना पड़ता है। ऐसे लोग कई बार अपने पैसों के बल पर या शारीरिक बल पर नाज करते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति में जब आपका बिना किसी गलती के अपमान हुआ हो, आपको उसे सहन नहीं करना चाहिए। आपको अपमान करने वाले के समक्ष निडर होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। आप अपनी बात निडर होकर अगले व्यक्ति के सामने रखें, चाहे वह इसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया दे, क्योंकि ये समस्त संसार एक दृढ़ है। इसलिए आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास कम होता है तो आपको सहन करने की एक आदत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको निरंतर छोटा होने का एहसास होगा। आपकी आत्मा कुचली जाती है। इसलिए आप ना तो किसी का अपमान करें, क्योंकि अपमान करना एक असहज स्थिति है। इसके अलावा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ना ही आप किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान स्वीकार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।